शाकम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हाँ, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग मैं शास्त्रे बैठी। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ये आप पहले आप पढ़िएगा ना दोनों नहीं श्लोक। नहीं, आप अभी पहले पढ़ो एक बार। अच्छा ठीक है जी। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अभी पढ़ो वसुदेव सुतम। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दिनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ऊर्ध्वमूलमधाशाखम् अश्वत्थं प्राहुर्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधाशाखम् अश्वत्थं प्राहुर्वयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवित्। इसमें श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपकी अश्वत्थम आवाज ये नहीं आ रही है दीदी। अच्छा आ भाई। ऊर्ध्वमूलम आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और अधा शाखम ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिसे अश्वत्थम संसार रूप पीपल के वृक्ष को अव्ययम अविनाशी प्राहुर कहते हैं, तथा छंदासी वेद यस्य जिसके पत्ते पर्णानी कहे गए हैं। हम उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष या जो पुरुष मूल सहित वेद तत्व से जानता है, स वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। जय श्री कृष्ण। सर जी मेरे को इतना ही आता है, अभी इसका आगे आप करिए सब। रंजन जय जी श्री अब आप कृष्ण करिए आगे। आगे जी। आप करिए। ठीक है जी। जय श्री कृष्ण। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्रौरव्यं छन्दांसि यस्पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अभी इस श्लोक की बहुत अच्छी व्याख्या एकदम उर्मिल जी ने बताई। इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अब जब अर्जुन को पहले ये बता चुके कि गुण त्रय विभाग योग के द्वारा वो कैसे इन तीनों गुणों को लांग कर भगवान तक पहुंच सकता है, और उन्हें भक्ति के मार्ग पर बल दिया कि कैसे भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त कर सकता है। अब उसके आगे वे और उसको बताते हैं कि संसार को कैसे वो त्याग कर आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान ने भी अच्छा भला पहले निर्गुण और सगुण रूप में बताया। कल का जो श्लोक था जिसमें बताया था ब्रह्मो ही प्रतिष्ठयम्, जिसमें वो बता रहे थे कि सगुण और निर्गुण रूप एक ही रूप में है, जो द्वैतवाद से शुरू होता है वो अंत में जाकर द्वैतवाद में मिल जाता है। तो कुछ लोग आश्चर्य कर सकते हैं कि अचानक सगुण और निर्गुण के बारे में बताते बताते भगवान कैसे एक पेड़ या वृक्ष की बात करने लगे,
क्योंकि इस श्लोक की व्याख्या या शुरुआत ही उन्होंने वृक्ष से की। कि कल तो वो बता रहे थे, या आपने पहले श्लोक में तो बता रहे थे कि कैसे उनको प्राप्त कर सकता है, कैसे व्यक्ति निगुण सगुण रूप को छोड़कर सीधे अमरता, नित्यता, परिवर्तनशीलता, परम आनंद और सुख को प्राप्त कर सकता है, अर्थात सच्चित आनंद तक पहुंच सकता है। तो जहां उन्होंने कल सच्चित आनंद का वर्णन किया, वहां अचानक कैसे वृक्ष पर आए, तो उसका अभिप्राय ये था कि वो इस वृक्ष की बात इसलिए कर रहे हैं जिससे व्यक्ति सांसारिक मोह माया में ना फंसे और सांसारिक माया मोह को काटकर सीधे उन तक पहुंच सके। इसलिए उन्होंने अब व्यक्ति को, अब अर्जुन को, अब उसके माध्यम से आम जनता को समझाने के लिए वृक्ष का एक रोचक उदाहरण देते हुए उसके द्वारा अपनी बात कहनी शुरू की। भगवान ने यहाँ पर इस तरह से शुरू किया कि ये जो संसार है ये एक अश्वत्थ के वृक्ष के समान है। एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं, लेकिन जिसकी शाखाएं और जिसके आगे पत्ते सब नीचे हैं। और साथ ने बताया कि इसके जो पत्ते हैं वो वेद मंत्र है समझ एक तरीके से, और जो इन पत्तों को जान लेता है अर्थात वेद मंत्र को जान लेता है वही वेद का ज्ञाता कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक उल्टे वृक्ष की व्याख्या की, एक उल्टे वृक्ष की बात की। तो लोग ये कहते हैं कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जो उल्टा होता है, क्योंकि संसार में सभी तो पेड़ हमें सीधे ही दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर रहस्यवादी इसके शब्द में एक रहस्यवाद है। वो रहस्य ये है कि जो ये पेड़ है ये भगवान की तरफ से निकला है, इसलिए यहाँ का जो स्रोत है इस संसार रूप की उन्होंने तुलना एक वृक्ष की है, और इस वृक्ष का जो स्रोत है ऊपर ईश्वर है, तो ऊपर से नीचे आया है, इसलिए उन्होंने उल्टा वृक्ष बताया है कि इसका जो जड़ है वो ऊपर है और तना है नीचे है, इसलिए उन्होंने बताया है। अब यहाँ पर उन्होंने पेड़ का नाम दिया अश्वत्थ है। अश्वत्थ पेड़, वैसे अगर इसका देखा जाए तो इसकी संस्कृत में व्याख्या अश्वत्थ की जंजीर अंजीर वृक्ष होती, फिग जिसे कहते हैं, फिग ट्री या अंजीर वृक्ष, उससे इसकी तुलना की जाती है। और कुछ लोग तो ये बताते हैं जो पाश्चात्य दर्शन ज्यादा प्रभावित है कि ऐसा एक पेड़ चीन में पाया जाता है अंजीर का, जो बहुत बड़ा वृक्ष है और बहुत दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे को हजारों मील फैला हुआ है, वही संसार का प्रतिरूप है। लेकिन उस उस पेड़ की किसी तरह कोई व्याख्या चीन के दर्शन में तो मिलती नहीं। अश्वत्थ पेड़ की व्याख्या केवल भारतीय दर्शन में, सनातन दर्शन में मिलती है। और यहाँ पर जो पेड़ को सबसे पवित्र माना जाता है वो पीपल और बरगद के पेड़ होते हैं। तो यहाँ भारतीय दर्शन में अश्वत्थ का मतलब पीपल के पेड़ से लिया जाता है। अब इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि भगवान ने जो बताया कि एक पेड़ उल्टा है, कि इसकी जड़ तो ऊपर है और तना नीचे है। तो इसकी कई विद्वान भी व्याख्या करते हैं कि ऐसे तो हमें संसार में पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम किसी नदी के किनारे खड़े होंगे तो वहां पर किसी पेड़ का पेड़ प्रतिबिंब देखे पानी में, जब पेड़ की छाया पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे उसकी जड़ तो ऊपर है और उसका जो तना और पत्ते हैं वो नीचे है। यहाँ पर इसका अभिप्राय यह है कि ये जो संसार निकला है वो ईश्वर से निकला है, और ईश्वर से निकलकर माया के द्वारा ये नीचे की ओर फैलता है और इसी के द्वारा लगातार बढ़ता विकसित होता जाता है। ये पेड़ एक तरीके से माया के द्वारा नीचे फैलाया जाता है और सभी जीव इसी में रहते हैं, अर्थात जीव का मूल तो ऊपर है और उसको जो कार्य करना पड़ता है वो दुनिया में करना पड़ता है। इस संसार के जो 14 भुवन माने जाते हैं, ब्रह्मांड में 14 भुवन, 14 लोग, पहले कई बार गीता में इसका उल्लेख आ चुका है। वो सारे के सारे 14 जो भुवन या लोक हैं वो 14 लोग इस माया के द्वारा ग्रसित हैं, माया के गुणों के द्वारा बने हैं, ओने के द्वारा आच्छादित है और उसी रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर अश्वत्थ का मतलब होता है जो आज है कल ना हो। अश्वत्थ का मतलब है कि आज जो दिखाई दे वो कल ना हो, अर्थात वो क्षणभंगुर होता है। अर्थात संस्कृत में जब संसार शब्द की व्याख्या की गई संस्कृत शब्दकोश में, तो वहां पर भी उसके लिए अर्थ लिखा गया है कि वो संसार जो परिवर्तनशील है। जगत, जगत की व्याख्या की गई है वो जगत जो गतिमान है। तो इसका अभिप्राय है कि ये संसार और जगत एक तो परिवर्तनशील और एक गतिमान है, अर्थात जो आज है वो कल नहीं होंगे। एक और बात स्वामी मुक्तानंद जी बताते हैं कि संसार केवल परिवर्तनशील ही नहीं है, वरन ये संसार विनाशी है। इस संसार का विनाश अवश्य होना है। जब कभी महाप्रलय आएगी सारा संसार का विनाश हो जाएगा और ये संसार दोबारा भगवान में ही लुप्त हो जाएगा, और फिर जब ईश्वर की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होगी, तब वो इस संसार को जन्म देंगे, तब तक ये भगवान में नहीं रहेगा। तो इसका अभिप्राय यह है
कि ये जो सारा संसार है ईश्वर से निकला है और उन्हीं की माया से बंधा हुआ है और उन्हीं के द्वारा कार्य करता है। यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो उसी की माया के गुणों के अंतर्गत निरंतर अपना कार्य करते हैं और अपने कार्यों को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने कहा है कि जो इसके पत्ते हैं इस पेड़ के, इस संसार रूपी माया रूपी पेड़ के जो पत्ते हैं वो वेद मंत्र हैं। अर्थात यहाँ पर लोग आकर कई बार वेद मंत्रों का धार्मिक कर्म कांडों में उच्चारण करते हैं। और ये जो धार्मिक कर्म कांडों के द्वारा वो वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो एक प्रकार से इस माया के पेड़ का एक आसक का कार्य करता है। इससे ये होता है कि इन पुण्य कार्यों को करने के बाद व्यक्ति को मृत्यु के बाद उच्च लोक मिलते हैं। उन पुण्य कर्मों के कारण वो ऊंचे लोकों में जाकर अपना स्वर्ग भोगते हैं या सुख स्वर्गिक आनंद भोगते हैं। और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, तो दोबारा इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने पहले शब्द प्रयोग किया है प्राहुरव्यम, कि अश्वत्थम का अर्थ तो होता है ये परिवर्तनशील, कि जो आज है कल नहीं है, जो अभी है अभी कुछ देर के बाद नहीं है। हमारी आपकी सांसें जो चल रही हैं, हम नहीं कह सकते कि अगली सांस हमें आएगी या नहीं। हमारा जीवन एक सांस का है, एक सांस आ गई है, अब ये जाएगी आएगी कोई नहीं कह सकता। तो ये संसार उस प्रकार से क्षणभंगुर है। लेकिन दूसरी ओर भगवान इसको अव्ययम, अव्ययम मत का मतलब है कि अविनाशी है। अभी अविनाशी किस रूप में है? अगर इसको हम कहते हैं कि परिवर्तनशील है, तो अविनाशी किस रूप में है? अविनाशी इस रूप में है कि इस संसार में व्यक्ति का आना जाना लगा रहता है। व्यक्ति इस संसार में आता है, कुछ अच्छे कर्म करता है, धार्मिक कर्म कांड करता है, फिर ऊपर जाता है, स्वर्गलोक में जाता है, वहां अपने पुण्य भोगता है। पुण्य खत्म होने के बाद फिर संसार में आता है, फिर संसार में कार्य करता है, फिर पुण्य अगर कमा लेता है तो फिर स्वर्ग में जाता है, फिर उन्हें भोगता है, फिर नीचे आता है। इस प्रकार जन्म मृत्यु का ये चक्र लगातार चलता रहता है। अर्थात संसार निरंतर बहता रहता है, निरंतर चलता रहता है, उसी रूप में कार्य करता रहता है। जैसे एक समुद्र का पानी धूप के द्वारा वाष्प के रूप में ऊपर कर वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर चला जाता है, जहां बादल बन जाता है। बादल के रूप में दोबारा पानी बरसता है, वो पानी फिर बहकर समुद्र में चला जाता है। फिर समुद्र में धूप पड़ने पर, वाष्प बनने पर वो पानी ऊपर जाता है, बादल का रूप धारण करता है, फिर नीचे गिरता है, फिर वो समुद्र में बह जाता है। तो जैसे समुद्र का पानी निरंतर परिवर्तनशील का प्रवाहमान होता है, वैसे ही संसार निरंतर प्रवाहित होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। व्यक्ति का इसी प्रकार से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। ये बात कोई नई नहीं है, हमारे वेदोपनिषदों में इसको बहुत पहले से व्यवहार किया गया है। कठोपनिषद और तैत्तिरीय पुराण में भी इस बात को माना गया है कि संसार एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और जिसके पत्ते, तने और शाखाएं नीचे हैं। तो हमारे सनातन धर्म में इस बात की विशेष रूप से पहले से तुलना की गई है, जिसके रूप में इसकी व्याख्या की गई है। स्वामी इसके स्वामी शुद्धानंद ने विशेष रूप से, स्वामी विवेकानंद ने शुद्धानंद का उदाहरण दिया है। स्वामी शुद्धानंद भी स्वामी रामकृष्ण जी के ही एक परम शिष्य थे, उनके एक बड़े प्रिय शिष्य थे। तो स्वामी शुद्धानंद ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया था, उसको स्वामी विवेकानंद ने कोट किया है, अपनी अलग से तो व्याख्या नहीं दी, उनको कोट किया है। स्वामी शुद्धानंद भी बताते हैं कि भगवान के श्री कृष्ण के श्लोक के कहने का अभिप्राय ये है कि संसार एक अश्वत्थ के समान उल्टा लटका हुआ है। उसका इन्होंने कुछ रूपों में विशेष रूप से व्याख्या की है। सबसे पहले उन्होंने बताई कि इसका अर्थ यह है, पहली बात तो इसे अश्वत्थ वृक्ष को उल्टा क्यों बताया गया है, क्योंकि इसका स्रोत परमात्मा है। परमात्मा से ही सभी प्रकार के माया के तीनों गुण अव्यक्त रूप में ईश्वर से निकले हैं। यहाँ तक महत्त्व जिससे संसार का निर्माण हुआ है वो भी परमात्मा से निकला है, और जो मन बुद्धि अहंकार है वो भी परमात्मा से निकले हैं। तो जो सारा का सारा संसार बना है वो परमात्मा के द्वारा निकला है, परमात्मा इनका स्रोत है, उन्हीं से निकल कर आए हैं और उसी रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आए हैं, इसलिए इस संसार को भगवान ने अश्वत्थ के उल्टा वृक्ष के नाम का दिया है। दूसरी बात उन्हें बताई कि इस पेड़ को इसलिए भी उल्टा कहते हैं, इसको अगर हम माया के रूप में देखें तो ये जो संसार है एक माया का रूप है। माया में हर चीज उल्टी होती है। माया के कारण हम सच को झूठा, झूठा को सच मान लेते हैं, वास्तविक को अवास्तविक, अवास्तविक को वास्तविक मान लेते हैं। जो चीज हमें दिखाई पड़ती है वास्तव में वो परछाई उस रूप में नहीं होती, उससे अलग होती है। तो माया किसी भी चीज को हमें सत्य रूप में नहीं देखनी चाहती थी, हमें इससे उल्टा दिखाती है। माया में फंसा हुआ व्यक्ति इस संसार के सुख को ही वास्तविक सुख मानता है,
जबकि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। उस दुख में व्यक्ति अपना सुख ढूंढता है और इसी प्रकार से इसमें उलझा रहता है। माया उसको सही ज्ञान नहीं दिखाती, सच्चाई तक नहीं पहुंचने देती, इसलिए हर बात को क्योंकि उसको उल्टा करके दिखाती है, इस कारण भी इस वृक्ष को उल्टा कहा गया। तीसरी बात उन्होंने इसका अर्थ ये बताया कि जैसे सड़क के किनारे कोई पेड़ लगा हुआ है, तो जब तक वो पेड़ सीधा खड़ा रहता है तब तक राहगीर उस पेड़ से, उस सड़क से आसानी से आते जाते रहते हैं, वो पेड़ उस पर बाधा नहीं डालता। मतलब अगर लेकिन किसी कारण से कोई तूफान आ जाए, पेड़ उखड़ जाए और वो सड़क पर गिर जाए, तो सड़क पर जब भी पेड़ गिरेगा तो उसकी शाखाएं, तने और पत्ते तो सड़क पर गिरेंगी और उसकी जो जड़ है वो ऊपर हो जाएगी, और वो किसी भी राहगीर के बाग में बाधा डालेगी, वो सड़क पर नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार से इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति संसार की माया मोह में फंस जाता है, फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, ईश्वर से विमुख हो जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है और वहां तक नहीं पहुंच सकता। चौथा उन्होंने इसका अर्थ बताया, वही जो स्वामी मुकुंदानंद ने बताया था कि जो अश्वत्थ है उसका शब्द ही सर्वभंग उठता है। यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद ने बताया अश्वत्थ अगर शब्द है तो इसमें दो जो छोटी छोटी शब्द है वो मिले हुए हैं। एक तो इसमें स्व, अश्व में सा और वा भी मिला हुआ है, तो स्व व स्व माने निज, या स्व का मतलब होता है अपनापन, या उसका मतलब होता है कल के लिए। और उसके साथ फिर है नस्त, जो इसमें वाक को उन्होंने बताया कि ना था, ना था, आधा था और था, ये नथ जो धातु है वो मिली हुई है। नथ का मतलब है विनाश होना, नष्ट होना, खत्म हो जाना। इसका मतलब जो चीज कल ना रही, अर्थात जो क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है वो क्षणभंगुर है, क्योंकि जैसा और भी विद्वानों ने बताया, वही उन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो जीवन है वो इतना क्षणभंगुर है कि हम नहीं कह सकते कि अगले क्षण क्या होगा, व्यक्ति जीवित रहेगा नहीं रहेगा। बहुत बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति किसी स्टेज पर परफॉर्म करता है, अचानक वो गिरता है, लोग समझते हैं वो नाटक कर रहा है, लेकिन पता चलता है वहां जाकर कि उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने देखी, सुनी है, पढ़ी है, देखी है, अभी तक आजकल तो बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि एक सांस व्यक्ति ले रहा है, अगली सांस लेगा या नहीं लेगा। तो यहाँ पे अश्वत्थ का उन्होंने अर्थ बताया स्वामी शुद्धानंद जी ने। इसका अभिप्राय ये है कि ये जो संसार है क्षणभंगुर है, आज है तो कल नहीं रहेगा, ये निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए इसको अश्वत्थ कहा गया है। और इसको उल्टा इसलिए कहा गया, इसका स्रोत भगवान में है। फिर उन्होंने बताया कि इतना कुछ होने के बाद भी भगवान ने इसको ये बताया है कि अव्यय है। अव्यय का मतलब ये है कि ये पेड़ अविनाशी है। अब उन्होंने साथ बात बताया कि ये पेड़ अविनाशी है, लेकिन यहाँ पे अव्यय का मतलब शाश्वत नहीं है। शाश्वत का तो अभिप्राय तो ये होता है कि वो चीज कभी भी खत्म ना हो। अविनाशी का मतलब है कि चलता तो रहता है, लेकिन जो व्यक्ति वेदों को जान लेते हैं, वेदों के ज्ञाता हो जाते हैं, अर्थात जो भगवान तक पहुंच जाते हैं, वो उनके पास ऐसा साधन आ जाता है कि वो इस पेड़ को काट सकते हैं। आगे के श्लोक में भगवान यही बताएंगे कि इस पेड़ को असंगता के द्वारा काटा जा सकता है और उस तक ईश्वर की खोज करके वहां तक पहुंच सकता है। इसका मतलब ये पेड़ अव्यय मतलब विनाशी तो है, लेकिन शाश्वत नहीं है। स्वामी शुद्धानंद जी विशेष उस पर बल देते हैं, क्योंकि कई लोग इसको काट कर भगवान तक पहुंच सकते हैं। अविनाशी इस संदर्भ में है कि जन्म मृत्यु का चक्र लगातार चलता रहता है और आम व्यक्ति नहीं समझ पाता कि वो इससे कभी अलग हो सकता है या इससे छूट सकता है, इसलिए यहाँ पर अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ साथ स्वामी तुरानंद ने बताया कि यहाँ पर एक शब्द आता है वेद सा वेदविद। इसका मतलब क्या है, वेद सा वेदविद, कि जो इसको जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी बताते हैं कि इस श्लोक में भगवान ने कहीं भी, तो सॉरी स्वामी तुरानंद ने विशेष रूप से इस बात शब्द की व्याख्या की है कि वो भी स्वामी विवेकानंद के ही कोट्स में मिलता है कि स्वामी तुरानंद ने बताया है कि यद्यपि ये पेड़ की जो व्याख्या की है इसमें कहीं ब्रह्म शब्द का उल्लेख नहीं है। ये जो पहला श्लोक है पद्वेदय का, इसमें कहीं भी भगवान ने ब्रह्म शब्द का उल्लेख नहीं किया। तो हम कैसे मान लें कि जो इस पेड़ को जानता है या इस पेड़ को पूरी तरह परिचित हो जाता है वही वेद जानने वाला है। उसका उन्होंने बताया कि इसकी व्याख्या हम सापेक्षिक रूप से कर सकते हैं। जिसको ये पता है कि अश्वत्थ का मतलब नश्वर, क्षणभंगुरता है, नश्वरता है, परिवर्तनशीलता है, तो ये भी जानता है कि ये संसार अगर क्षणभंगुर है तो ये जहां से आया है, जिस परमात्मा ने इसको रचा है,
वो इसका मतलब अविनाशी है, अव्यय है, शाश्वत है, निरंतर है और सबसे ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो जाती है वेदों का अध्ययन करने के बाद, वैदिक शास्त्रों की जानकारी के बाद, वैदिक मंत्रों को पढ़ने के बाद, कि परमात्मा तो सब चीज को जानता है, लेकिन जो उससे चीजें निकली हैं वो क्षणभंगुर हैं, और जब वो परमात्मा से अलग हो जाती हैं तब उनका कोई महत्व नहीं होता, वो कभी भी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए जो जीव परमात्मा से आया है उससे भगवान की खोज करनी चाहिए और इस संसार की नश्वरता को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्योंकि सापेक्षिक महत्व का अर्थ निकलता है, इसलिए ये शब्द ब्रह्म तक, उस ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग बताता है कि हमें इसको छोड़कर उस तक पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पर इसके उल्टे रूप की व्याख्या कुछ और लोगों ने भी की है। उन्होंने बताया है कि अश्वत्थम को अगर हम व्याख्या करें तो हम किसी भी पारिवारिक संगठन, किसी भी निगम, किसी भी संस्था, किसी भी सरकार या किसी भी अन्य संस्थाओं को देख सकते हैं जहां पर सबसे ऊपर एक व्यक्ति होता है जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जैसे किसी देश की चक्कर है, वहां पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो राष्ट्रपति, अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रधानमंत्री, और अगर मोनार्किकल राजशाही है तो राजा सबसे अधिक शक्ति का प्रयोग करता है। लेकिन राजा सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए वो अधीन अपने मंत्रिमंडल लगता है, मंत्रिमंडल के अधीन सरकारी कर्मचारी रखे जाते हैं, उनके आगे हायरार्किकल सिस्टम बनाकर एक के बाद एक नीचे तक कर्मचारी फैले होते हैं। और एक खास बात है कि जितना छोटा कर्मचारी होता है उसकी शक्तियां उतनी कम होती हैं, और जितना बड़ा अधिकारी होता है उसकी शक्तियां ज्यादा होती हैं। और सबसे ज्यादा शक्तियां केंद्र में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसके पास होता है। जैसे किसी निगम का, किसी प्रबंधन का कोई जो सीईओ होता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं। वो जो निर्णय लेता है वो सबको मानना पड़ता है। उसी प्रकार संसार में सबसे ज्यादा शक्तियां परमात्मा पे हैं, उस परमात्मा से सब कुछ निकल कर आया है। इसका मतलब है कि सार तत्व ऊपर होता है, और जितना नीचे फैलता जाएगा सार तत्व उतना कम होता जाएगा, उसके बाद उतनी कम शक्तियां, कम सार, कम महत्व हो गए। दूर तक आने के बाद उसका ऊपर से संबंध सबसे कम हो जाता है। उसी प्रकार जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमात्मा से हमारा संबंध बहुत कम हो जाता है, और हम उसे एक प्रकार से भूलने लगते हैं, इसलिए संसार में फंस जाते हैं। तो इसलिए इस श्लोक को रखने का अभिप्राय वास्तव में यह है कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि हमें इस संसार में आकर इस संसार की माया मोह से बदलानी चाहिए, वरना अपने को यहाँ से विरक्त रखना चाहिए, वैदिक ग्रंथ का पालन करना चाहिए, वैदिक नियमों को अपनाना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए जिससे हम इस माया मोह को काट सकें और भगवान तक पहुंचकर वहां तक अपनी व्यक्ति से, अपने वैराग्य से, अपनी असंगता से ईश्वर को दोबारा प्राप्त कर माया मोह के बंधन को काट सकें, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकें। इसी उद्देश्य को रखने के लिए भगवान ने इस पुरुषोत्तम योग अध्याय की व्याख्या की है। जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। इति श्री कृष्ण शुभम वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा अभी पहले उर्मिल जी ने बताया, और कंप्लीट व्याख्या के साथ, तथ्यों के साथ लज्जा जी ने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बता दिया। कुछ विशेष बचता ही नहीं है कि जो बताया जाए। वेदवित्, वित्त जानना, और वेद वेदों को, जो वेदों को जान लेता है सा वह क्या जानता है, यह स्तम, यस्तम वेद स वेदवित्। जो कोई उसको जानता है वह वेदों का ज्ञाता हो जाता है। किसको जानता है? भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान ने क्या कहा कि ऊर्ध्वम मूलम, ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ, मूलम जड़ें हैं जिसकी, अधः नीचे की ओर, शाखम शाखाएं हैं, अश्वत्थम
वह वृक्ष अश्वत्थम। अभी जैसे सारी कंप्लीट व्याख्या कर दिया है, कई जगह से किस किस तरह से लजेज ने बताया। प्राहुर कहा गया है अव्ययम शाश्वत, छंदांसी वैदिक मंत्र यस्य, जिसके पर्णानि पत्ते हैं, जो उसको कोई जान जाता है वह सब वेदों को ज्ञाता हो जाता है, वेदों को जानने वाला हो जाता है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि पुरुषोत्तम योग में पहले 15वें अध्याय के पहले श्लोक में कैसे शुरू कर रहे हैं कि ऊर्ध्वम मूल अथ शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यम वेद स वेदवित्। इसका सरल अर्थ करने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि यह संसार एक अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। वेद उसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को वास्तव में जान लेता है वही सच्चा वेदज्ञ है, वेदों को जानने वाला है। अब प्रतीकों को गहरा अर्थ समझने के क्या है कि यह श्लोक पूरा रूपक सिंबोलिज्म है। प्रत्येक शब्द अत्यंत गूढ़ है। ऊर्ध्व मूलम, जड़ ऊपर है। सामान्य वृक्ष की जड़ नीचे होती है, पर यहाँ जड़ ऊपर है। ऊपर का अर्थ है परम सत्य, ब्रह्म, परमात्मा, शुद्ध चेतना, अर्थात यह संसार परम चेतना से उत्पन्न है। मूल कारण दृश्य नहीं है, वह सूक्ष्म अदृश्य परलौकिक है। अधः शाखम, शाखाएं नीचे फैली हैं। नीचे फैली शाखाएं क्या है? विभिन्न लोक, देह, इंद्रियां, मन, कर्म, संबंध, इच्छाएं, अर्थात पूरा अदृश्य जगत उसी मूल से फैल रहा है। अश्वत्थम, पीपल का वृक्ष। अश्वत्थ शब्द का अर्थ है श्व और स्थ, जो कल स्थिर नहीं रहता। मैंने नहीं, श्व स्थ, जो कल स्थिर नहीं रहता, अर्थात यह संसार स्थायी नहीं है, हर क्षण बदल रहा है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल है वो अगले दिन नहीं होगा। छंदांसि यस्य पर्णानि, वेद उसके पत्ते हैं। पत्ते वृक्ष को पोषण देते हैं। वेद क्या करते हैं? जीवन को दिशा देते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं, सत्य की ओर संकेत करते हैं। अर्थात वेद इस संसार वृक्ष को समझने का साधन है। यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस संसार वृक्ष की वास्तविक प्रकृति को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। सिर्फ शास्त्र पढ़ लेना पर्याप्त नहीं, उसके पीछे के तत्व को समझना आवश्यक है। गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि यह श्लोक केवल संसार का वर्णन नहीं है, यह मुक्ति का संकेत भी है। यदि जड़ ऊपर है परमात्मा में, तो मुक्ति का मार्ग भी ऊपर की ओर है, अर्थात भीतर की ओर। जब हम शाखाएं, कर्म, वासना, संबंध, पहचान में उलझे रहते हैं, तब हम मूल को भूल जाते हैं। ज्ञान क्या है? शाखाओं से ध्यान हटाकर मूल को पहचानना। अद्वैत के दृष्टिकोण से वृक्ष क्या है? संसार। और जड़ क्या है? ब्रह्म। शाखाएं क्या है? नाम रूप। पत्ते क्या है? वेद। ज्ञानी क्या है? जो जान ले कि सब एक ही चेतना का विस्तार है। यहाँ द्वैत केवल दृश्य स्तर पर है, मूल में सब एक ही है। और इसको मनोवैज्ञानिक अर्थ कर देखें तो इस वृक्ष को अपने भीतर भी देख सकते हैं। जड़ क्या है? शुद्ध साक्षी चेतना। तना क्या है? अहंकार। शाखाएं क्या है? विचार। पत्ते क्या है? इंद्रियां, अनुभव। फल क्या है? कर्म फल। जब केवल हम विचारों में जीते हैं, हम शाखाओं में उलझे रहते हैं। जब हम साक्षी में टिकते हैं, हम मूल को छूते हैं। और जीवन में प्रयोग क्या है? क्या मैं शाखाओं में उलझा हूं? क्या मैं बदलते समय को ही अंतिम सत्य मान रहा हूं? क्या मैंने कभी उस जड़ को अनुभव किया है? ध्यान, भक्ति, ज्ञान
सबका उद्देश्य एक है, मूल की ओर लौटना। और मूल को समझने के लिए इस श्लोक का सार क्या है? संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ परम चेतना में है। जो इस रहस्य को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। इसका है ना, एक एक बहुत अच्छी कहानी है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, इसमें जो शीशा है वो बहुत पुराना नहीं है, बहुत नया है। और शीशे से पहले लोग एक दूसरे को पता नहीं होता था वो क्या है, मतलब उनका जो फेस है ना, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलता था, सिर्फ पानी में मिलता था। तो उनकी जो भावना होती थी ना, वो ईश्वरी होती थी, क्योंकि उनको ये नहीं पता था वो कितने सुंदर हैं या कितने सुंदर नहीं है, या जो भी है, उनका जो भाव था ना, वो सर्वज्ञ था। जब भाव के साथ जीते थे लोग, तो उनकी जो आदतें थी वो अलग थी, उनका जो बर्ताव था वो अलग था, उनका जो आदर था वो अलग था। लेकिन दूसरा बंदा दूसरे को दिखता था, तो मतलब योर रिफ्लेक्शन वाज अदर पर्सन। तो उनका जो सद्भाव था वो उससे जागरूक होता था। तो ये भी, अब देखिए आप, जो एग्जाम्पल दिया था लज्जा जी ने कि आप पानी में देखें, तालाब में जाइए या नदी में जाओ या अपना शरीर देखो, वही एक तरीका था उस समय अपने आप को देखने का। या एक दूसरे की चोटियां करते थे, वैसे घर पे बाल ठीकने हो तो कोई और करेगा, आप खुद नहीं करते थे, क्योंकि ये तरीके ये तो हमने भी देखा है। वो कोई माँ कर रही है बेटी की, बेटी कर रही है माँ की, ऐसे ही सब लोग मिलकर करते थे आपस में। तो ये सब क्यों था? क्योंकि उस समय तो, अब तो खैर आ गया था, लेकिन वो आदत बन गई थी। तो जब ऐसी भाव है ना, जब अपने आप का अहंकार आपके पास नहीं आता और आपका जो कर्तापन है वो नहीं आता, क्योंकि आपका जो जजमेंट है लोगों के भाव तभी आपके पास आते हैं जब आप ठीक हो, नहीं तो भागते हैं लोग। जब वो होता है तो अपने आप को कैसे, इसको धारण करने के लिए कैसे करो कि आप कुछ भी नहीं हो, इसका एहसास कैसे करो? क्योंकि आप क्षणभंगुर हो, इसमें तो है। अब संसार को जाना है तो आप क्या हो? आप तो एक छोटा सा वो हो, जीव हो। जीव पर आप अमर हो। आप अमर हो क्योंकि आपकी आत्मा अमर है। संसार शरीर तो खैर जाना ही है, क्षणभंगुर है ही। तो तब क्या होता है कि जो, आप देखिए पहले जो आईना आने से पहले या शीशा आने से पहले जो हमारी स्थिति थी, उस स्थिति में रहे अगर, तो आप अपने आप में रहोगे। आपको ये नहीं होगा कि हाँ भाई, कोई ईगो और किस तरह की अपने आप में वो नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपका जो ड्यूटी है, ड्यूटी से लग जाओगे, धर्म से लग जाओगे। जब धर्म से लग जाओगे डिटैचमेंट आएगा, क्योंकि आपका अपना, आपको पता नहीं है कि संसार से कैसे कनेक्शन है। संसार से कनेक्शन है आपका सद्भाव से। जब सद्भाव आपका जीवन का वो हो जाता है, एक एक रास्ता बन जाता है, तो अपने आप ही आपको ये, इस चैप्टर का जो है ना, डिटैचमेंट और बाकी जब आने बहुत कुछ आएगा, इसमें तो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें जो भाव बताए हैं वो आप धारण कर सकते हैं आसानी आसानी के साथ। तो ये समझिए कि सब कुछ उल्टा है, और वही तालाब बताता है। जब आप देखते हैं तालाब में, तो आपका सिर तो नीचे होता है, या सिर ऊपर ऊपर से देखते हैं तो नीचे होता है सिर। तो वही हाल है, हम कुछ नहीं है। अपने आप को एहसास ये मत करो कि हम बहुत बड़े हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम भगवान के तो शिष्य हैं। भगवान के शिष्य हैं, सिर्फ सिर्फ ईश्वर भाव से ही जीते हैं, उसी भाव से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वही एक सच्चा भाव है। उसी के साथ जुड़ना है, वही आप हैं, ईश्वरी रूप हैं आप सब। और उसको बरकरार रखो अपने जीवन में, अपने भाव में, अपने एक्टिविटीज में रोज। तो आपको कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, या अपने आप से कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि करता वो है, कर वो रहा है। आप तो एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप तो अंधेरे के साथ हो, बिल्कुल अंधेरे में हो आप। हालांकि लाइट लग रही है, लेकिन लाइट ये काम नहीं है, ये नजर नहीं आती आपको। नजर तब आएगी जब आपकी अंदर की लाइट जलना शुरू हो जाएगी।
तब आप जुड़ेंगे उससे। लेकिन उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये सब करना होगा, सद्भाव के साथ ईश्वर भाव में जीना होगा। जब ऐसे जिएंगे तो आप तो फ्री हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी एक तरह से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् वसुदेव सुतम देवम कंसर्वम। हाँ जी, कोई बताइए जो जिसको भी आप बहुत अच्छा बताया सर आपने, बहुत अच्छा। ये ऐसे जो है ना, ऐसे जी सकता है आदमी इसको आगे। बहुत जबरदस्त लोग हैं, ये तो पूरा चैप्टर ही अजीब है, बहुत जबरदस्त है। पर हर एक के भाव अपने अपने हैं इसमें। ये रियलिटी है, आपको मिल जाएगा इसमें स्पेशली अष्टवक्र गीता में अगर आप देखेंगे ना, कहीं सर्च करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा ये एग्जाम्पल जो आपने ये अभी बताया आपको। ये सब उसमें है, अवेलेबल है लिटरेचर में कहीं ना कहीं। जी हाँ। हाँ जी साधना जी। जी प्रभु, जय जी हाँ। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। बहुत अच्छा आपने बता दिया, और लज्जा जी ने बहुत ही विस्तार से बताया, और सर ने तो बहुत ही अच्छा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बताया है। और मैं क्या बताऊं, मुझे तो इतना पता नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा श्लोक, तो बहुत अच्छा है, ये अध्याय भी बहुत अच्छा है जी। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्यम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ कह रहे हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, और जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आपने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, सब परमात्मा है। बस ये समझाने का हमें अलग अलग तरीका बताया गया है कि कैसे हमारा शरीर बना, कैसे ये वृक्ष के जरिए हमारे शरीर की व्याख्या की गई है कि ये जैसे ये वृक्ष उल्टा है, ऐसे ही हमारा शरीर भी यही पंच मात्राएं, तन मात्राएं, इनसे बना है। तो भगवान बोले कि ज्ञानी पुरुष जो है ना, इस संसार को ऊर्ध्व मूल और अध शाखा वाला अश्वत्थ वृक्ष और अव्यय कहते हैं, हैं? और जिसके पत्ते को कहा गया है वेद, और संसार वृक्ष को जो जानता है वह वेदविद है। वेदविद मतलब जानने वाला। तो अश्वत्थ, ये जो अश्वत्थ है ना, ये औषधीय गुणों वाला पीपल का वृक्ष है। औषधीय गुण, उसे यहाँ संसार रूप वृक्ष के उदाहरण के रूप में प्रयोग किया गया है। इतने मतलब इसमें जो जड़ है वो तो ऊपर है, और तना नीचे, और शाखाएं भी नीचे हैं। तो इस वृक्ष की कहते हैं जो पहली शाखा है वो अहंकार है। इसी शाखा से फिर एक और शाखा निकल आती है, वह मह तत्व है, क्योंकि मह तत्व से ही एक और शाखा निकल आती है। जब एक और शाखा निकल आती है तो पंच तन मात्रा बन जाता है। फिर इन्हीं में से और शाखाएं आगे निकल आती हैं, वो पंच महाभूत हो गए। मतलब साथ साथ में शरीर की, मनुष्य के शरीर की और इधर वृक्ष की मिलोनी की हुई है कि कैसे तुम्हारे शरीर में भी ऐसे ही है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष में पत्ते हैं, तने हैं, टहनियां हैं, शाखाएं हैं, ऐसे ही हमारा शरीर पंच तन्मात्रा से, पंच महाभूत से, फिर पंच महाभूत से जो निकलता है पंच तत्व, फिर पंच तत्वों से ये गुण निकलते हैं, रजोगुण से इंद्रियां बन गई और तमोगुण से शरीर बन जाता है।
इसी तरह से इस सृष्टि के सब पदार्थों में ये 3 गुण है ना, यही सारा दृश्य जगत इससे बन जाता है। और इसी वृक्ष की शाखा में से और शाखाएं निकलती रहती हैं। जलथर, जैसे अभी बताया उन्होंने, जलचर, थलचर, नभचर, इससे ये सब जीव बनते हैं। और यह वृक्ष क्या है वैसे? अविनाशी, क्योंकि इस वृक्ष का मूल जो है अविनाशी है, इसलिए इसको पर ब्रह्म का है, ब्रह्मा का है। पर ब्रह्म का मतलब है ऊर्ध्व, जिसका मूल ऊर्ध्व है वो पर ब्रह्म है। तो इस वृक्ष के मूल को ही जो जानता है तत्व से, वो जो वेदों का रहस्य है उसको पता चल जाता है, जान जाता है उस वेदों के रहस्य को। कैसे? जैसे कि उसमें आगे आएगा श्लोक 15वां, वेदे सर्वैर्हमेव वेद्यो, वहां तो आएगा वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। और यहाँ आया है शब्द वेदवित, कि जो संपूर्ण वेदों के द्वारा जाना तो जाता हूँ, लेकिन जो ज्ञान का विषय है वो जानने वाला तो मैं ही हूँ। मतलब कृष्ण कृष्ण ब्रह्म भी हैं, कृष्ण सगुण भी हैं, कृष्ण निर्गुण भी हैं, है तो सब परमात्मा। कहने का ये मतलब है कि वेदों का जो परमात्मा है, वेदों को जो जानने वाला प्रकाशक परमात्मा है, वो दृश्यमान प्रपंच अश्वत्थ परमात्मा ही है। परमात्मा ही पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। ये जितना भी बताया गया है, हर शब्द को, चाहे अश्वत्थ के रूप में, चाहे मूल, चाहे वेदवित, है तो परमात्मा। क्योंकि ये है बहुत गहरी बात समझने की, ज्ञान का विषय है ये, और ज्ञान का ही ये स्वरूप। जो तभी तो कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक उनको संकेत किया था कि जैसे पीपल वृक्ष वासुदेव का स्वरूप है, वैसे ज्ञान होने पर यह संसार रूप अश्वत्थ भी पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। ये जो संपूर्ण जो संसार है ये ब्रह्म ही है। इसी प्रकार संपूर्ण संसार में ये परमात्मा का ही विलास हो रहा है। हमें जो दिख रहा है कि ये सारा विलास हो रहा है, खेल हो रहा है तो परमात्मा का, परमात्मा का रचा बनाए, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी तो कहते हैं हम तो एक पत्ता भी हम नहीं ला सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जो करते हैं वो हमारे पर ब्रह्म परमात्मा, वो मूल, जैसे एक मूल संसार वृक्ष को जानता है, वही वेद के वास्तविक अर्थ को भी जानता है। तो ये सब परमात्मा का है। परमात्मा ने ये खेल रचा है हमें समझाने के लिए कि कैसे तो समझे ये मनुष्य, कैसे तो जाने। इसको कुछ पता नहीं है, ये अपनी चलाता रहता है। और भगवान बोल बोल के समझा समझा के शास्त्र गुरु थक गए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। फिर हम फिर अपनी चलाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। भगवान कहते हैं कि जब तू ज्ञान को समझ जाएगा ना, तत्व से जानेगा तब समझेगा। अगर शरीर से जानेगा, बुद्धि से जानेगा तो नहीं समझेगा। जिस दिन तेरे को समझ आएगी ना, तो केवल आत्मा के तल पर, जब तू अपने अहंकार को हटाएगा, साइड पे रखेगा, तब समझ जाएगा कि ये परमात्मा का खेल क्या है। तो यही है,
हम भी यही करने आए हैं कि समझ जाए बस कि क्या खेल है, क्या ज्ञान है, और कैसे जीना है और कैसे रहना है। बस यही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। आपने बहुत अच्छा पॉइंट लेके आई है आखिर में कि ये जो है ना, आपको अगर वो एक्सपीरियंस करना है जो संत लोग करते हैं, तो जो भी काम हो रहा है उसको आप सिर्फ विटनेस कर रहे हैं। क्योंकि आप कर्तापन का त्याग जब हो जाता है ना, अपने आप ऐसे प्रैक्टिस में आता है ना कि आप विटनेस करो। करने वाला तो वो है, उसको विटनेस करो, क्या भाव देता है आपको। फिर आपके हाथ पैर जाकर के कर्म इंद्रियां हैं, तो ये सिर्फ प्रोसेस है इनका। तो इनका तो ड्यूटी है जो कर सकती हैं। लेकिन जो कर रहा है ना, वो आप नहीं है। जब ये डिटैचमेंट आ जाएगा ना आपके जीवन में कि हाँ भाई, आप विटनेस कर रहे हो अपने हर एक कार्य को, चाहे चाय बन रही है, चाहे चाय में दूध कम है या दूध ज्यादा है, या जो भी है, वो सब हो रहा है, जी। आप कर नहीं रहे। इस भाव का जो एहसास अगर आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो आपको आपके सोचने मात्र से ही काम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। ये क्योंकि पीछे ये अभी तो आया है, पीछे वाले अध्याय में तो है गुण गुण में बरत रहे हैं। जब जी गुण हाँ, गुण बरत रहे हैं तो फिर मैं तो कुछ करता ही नहीं ना, मैं क्या कर या सकता हूँ। तो इसको गुण। जब तक धारण नहीं करेंगे ना, तब तक उसका एहसास नहीं हो सकता आपको। वो आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जब धारण हो गया, तो आप विटनेस करोगे वो आपके भाव को। जो भाव आया था आपका, वो ईश्वरी था। और भगवान ने, वो जो भाव था शुद्ध था। जब शुद्ध भाव है, तो भगवान जी वो कर देंगे आपको इमीडिएटली। देर नहीं होती इसमें। तो अपनी शुद्धि के लिए अपना कर्तव्यपन को छोड़ो। और ये हो रहा है तो होने दो। बस विटनेस करो और प्रणाम प्रणाम करो भगवान जी को। कृपा है उनकी कि जैसे हो रहा है वो बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है वो आपके लिए जो हो रहा है। लेकिन इसका एहसास आपकी चेतना के साथ जुड़ जाओ, तो उसमें आपको वो नहीं होगा। बाकी ये जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आपको ले जाते हैं, डाइवर्ट करते हैं उस भाव से, उनसे बचो। उनसे बचो कैसे? जब आप ये धारणा करोगे तो अपने आप बच जाओगे, अपने आप निकल जाओगे इनसे। तो ये प्रैक्टिस में लाने की बात है। इसलिए कहते हैं सब लोग, जब तक कि आपने गीता धारण नहीं की, तब तक आपने उसका आनंद नहीं लिया। आनंद तभी ले सकते हैं हाँ, जब उसको धारण करेंगे। जी हाँ। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, कौन और कौन बताना चाहेंगे कुछ? बताइए, ओपन कीजिए। जिसको भी बताना है ऐड कीजिए, अभी तो टाइम है। कोई भी नहीं है? सोनिया जी, सोनिया जी। जी जी, बस बता दिए सबने और कुछ रह नहीं गया बताने का। तुसी दसो ना। मैं बस मैं वे श्लोक पढ़ देती हूँ। ओके। ऊर्ध्वमूलमधः शाखं वृत्तिं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लता जी। तो लता जी से लता। भजन भी सुनवा दीजिए। जी जी। हाँ, वैसे सुना, ये तो गाएंगी या सुनाएंगी? हाँ जय जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। मैं पहले श्लोक पढ़ लेती हूँ। जी। जी हाँ। ऊर्ध्वमूलमधः अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जय श्री कृष्ण। तो अभी कोई और पढ़ेंगे, फिर मैं भजन सुना आप दूँगी। कीजिए, वो भजन सुनाइए ज्योत्सना आप। जी का रह गया है, जोशी ज्योत्सना के जी से रहेगा। पढ़वा लो। तो आप पढ़ ज्योत्सना जी आई लीजिए। हैं बाद में, उनसे पढ़वा लीजिए। जी हाँ, जी जोशी हाँ, जी मैं आप पढ़। पढ़िए। हाँ जी। ऊर्ध्वमूलम् ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थम् प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदवित्। यस्तम वेद जय से श्री वेद वे। कृष्ण।
हाँ जय जी, श्री कृष्ण। यस सर, जी जय श्री जय श्री कृष्ण जी। हाँ, और तो कोई नहीं। ठीक है, आप बताइए। हाँ मैं भजन ये सुनाती हूँ। बड़े अच्छा सुनाइए। ये मुझे मिला। मैं जी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जैसे सब व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको संसार में रहकर संसार से किस तरीके से विमुख होकर रहना है। और जैसे आज का भी मैं सुन रही हूँ, तो हम बचपन में सुनते थे कि जो हमारे साथ सब लगे हुए हैं घर में, या जितने भी रिश्तेदार हैं या घर के लोग भी हैं, हम कहते थे कि ये मीठे कीड़े हैं। इनके जब तक ये हमारे साथ लगे रहेंगे, हम प्रभु की तरफ जा ही नहीं पाएँगे। जब ये हमसे दूर हों या हम इनसे दूर होंगे, तब हम प्रभु को पा पाएँगे या उनके बारे में सोच पाएँगे। जब तक ये कीड़े लगे रहेंगे, हमारा ध्यान प्रभु की तरफ जाएगा ही नहीं। मुझे ज़्यादा तो कहना कुछ नहीं आता। मैं ऐसा सुनती हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है। मैं ये कहना चाहती थी। ये नहीं, ये गलत है, आपने गलत बोला। हाँ, ये ऐसे नहीं है। कीड़े कीड़े चलो कोई नहीं, वो तो ठीक है, बात कह दिया। उल्टा ये जो हमारे कर्म प्राणी होते हैं ना, यही तो हमें इस ओर भेजते हैं। या तो आपको अच्छे मिल गए हैं सब, तो आप उसमें लिप्त हो संसार में, विषय भोगों में। लेकिन हुँ, ऐसा अगर हमें जाना है आध्यात्मिक की ओर, तो यही भेजेंगे, यही घर वाले ही। ये ऐसा ऐसा हमें मतलब दूर करते हैं चीजों से, अपने मतलब ऐसी वाणी से या ऐसा ऐसा कुछ करके कि हम उधर ही जाते हैं। हमें वो अच्छा लगता है आध्यात्मिक, फिर घर अच्छा नहीं लगता। घर बिल्कुल अच्छा लगना बंद हो जाएगा, फिर यही अच्छा लगेगा सत्संग। नहीं हम सत्संग से सत्संग लड़ लड़ कर भी गए हैं, ये रोकते थे, तो यही रोकते हैं ना जब, तो यही हमें भिजवाते हैं। इसका मतलब कई बार वो मैंने जो देखा, घर की इतनी परिस्थितियां होती हैं कि वो जो माई है या कोई घर का आदमी है, वो ज्यादा आध्यात्मिक में चला जाता है, क्योंकि वहाँ हुँ, आनंद और शांति होती है। और हुँ, घर हुँ। में तो कभी देखा है आपने आनंद शांति? कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो हाँ, ये मीठे कीड़े जरूर हैं। हाँ, ये मीठे जरूर लगते हैं मोह के हुँ, हुँ, कारण। हुँ, लेकिन हुँ। हम ये नहीं कह सकते कि उनकी वजह से हम सत्संग में नहीं जा सकते या प्रभु का नाम नहीं ले सकते। ये नहीं, ले सकते हैं तब भी। जी, यही बात है मेरी, गलत नहीं मैं कह रही। हाँ मतलब जी। ये कह रही हूँ कि ये ही हमें अगर किसी ने जाना है इस ओर हाँ आध्यात्मिक जी। की बढ़ना हुँ, है, इधर जिसको ज्यादा रुचि है। देखो रुचि होती है ये दो हाँ तरह जी। की, एक संसार में, एक परमात्मा में। तो हुँ, ये घर वाले ही हमें उधर ले सेटिस्फाइड है। जाए। हम्म, ये कहने का मतलब हुँ, जी। हुँ। ये नहीं आपको आप कह साधना जी का सकते इतना कि पता ये नहीं है, घर हमारी वाले साधना जी हमें बहुत नाम नहीं अच्छी लेने साधिका दे है। अध्यात्म में बहुत इनका है, आप इनकी सुनते हैं ना प्रवचन, तो ये बहुत अच्छी इनकी इसमें रुचि भी है और अध्यात्म में लगी भी हुई है ये काफी। जी, तो जी, इनके अनुभव बहुत अच्छे होते हैं। जी। अब आप आई हैं ना, फिर भी आई हैं, आ रही हैं, सुन रही हो ना सत्संग। जी, टाइम जी। निकाल के, चाहे घर वाले मना करेंगे या नहीं कुछ भी। खैर मेरे को घर में मना करने वाला तो कोई नहीं, क्योंकि मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ। अ, बस काम का प्रेशर ऐसा होता है कि टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल होता हाँ है। हाँ हाँ, वो भी वो अपने आप, अगर आपकी इधर लगन लग जाएगी तो वो अपने आप ही आपको ऐसा निकाल देगा, वो टाइम दे देगा आपको। देखना, आप हुँ, सिर्फ एक बार लगन तो लगाओ, रास्ते हुँ। ऐसे खुलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पर आप ये जी, नहीं कहो कि वो घर वाले हमें बांध के रखते हैं। नहीं, हम खुद बंधे हुए हैं, खुद बंधे हुए हैं।
हम्म। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। तो लता जी से भजन सुनवा दीजिए अब, अगर टाइम है तो। जी 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 हाँ लता जी। जी जी भजन सुना देती हूँ मैं जी। बड़ा ही अच्छा भजन है, आज के श्लोक से बड़ा रिलेट करता है। अच्छा अच्छा, उस दिन होलिका भी बहुत सुंदर सुनाया था। जी जी, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ भजन के बारे में कि साधो यह जग राम बगीचा। संत कहते हैं कि ये जो जग है हमारा, जैसे आज का श्लोक बताता है कि राम का बगीचा है। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही निश्चय जल से सींचा। जैसे हम कहते हैं कि संसार की जो उत्पत्ति हुई है वो परमात्मा के संकल्प से हुई है और प्रभु ही इसको सींच रहे हैं। भीतर एक अनेक है बाहर। हम कहते हैं कि भीतर हमारे अंदर एक परमात्मा है लेकिन बाहर उसकी सारी सृष्टि है। बट हमें ये पता कैसे चलेगा कि बाहर सारी सृष्टि परमात्मा की है? तो वो गुरु ही हमें बता सकते हैं। गुरु ही जब अपने ज्ञान से कैमरे से फ़ोटो खींचेंगे तो ही हमें बता सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड है ये जी। जय श्री कृष्ण। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही, माली रूप राम जी ने ही निश्चय जल से सींचा। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही निश्चय जल से सींचा। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान कैमरे से जो फोटो खींचा। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के सुमन खिले हैं, तरह तरह के सुमन खिले हैं। कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा
बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के सुमन खिले हैं। कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत वेरी सुंदर। नाइस। सर एक होली का हो जाए, आज काशी है, रंग भरी काशी। ठीक है, होली का किसी से सुनाऊं मैं, कोई और सुनाएगा? आप ही सुना दीजिए। अच्छा, किसी और को तो नहीं गाना? हाँ, ये सोनिया पूछ लीजिए। सोनिया जी गाएंगे आप? नहीं तो सोनिया साधना जी, जी। आप गाइए, आप गाइए। आप सुनाओ। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। जी जी जी। सुना दो आप। ओरे कनक भवन में खेलत सिय रघुवीर, होरे कनक भवन में खेलत सिय रघुवीर, खेलत सिय रघुवीर सखीरी, खेलत सिय रघुवीर, होरे कनक भवन में खेलत सिय रघुवीर, होरे कनक भवन में खेलत सिय रघुवीर। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ अबीर, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ अबीर, ओरे कनक भवन में खेलत सिय रघुवीर, ओरे कनक भवन में खेलत सिय रघुवीर। राम के हाथ कनक पिचकारी, सिय के हाथ अबीर, राम के हाथ कनक पिचकारी, सिय के हाथ अबीर, होरे कनक भवन में खेलत सिय रघुवीर, होरे कनक भवन में खेलत सिय रघुवीर, खेलत सिय रघुवीर सखीरी, खेलत सिय रघुवीर, होरे कनक भवन में खेलत सिय रघुवीर। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। कनक भवन में आज से शुरू भी हो जाती है। अयोध्या के जी कनक भवन में होली की स्वरूप आज से शुरू हो जाती है। 5 दिन तक चलता है वहां पे ये उत्सव। जी जी। जी हाँ। तो लता जी, आप गीता जी की आरती कीजिए, और वो क्या कहते हैं, और कौन आया बाद में? ज्योत्सना जी, आप कीजिए भगवान कृष्ण जी की आरती, जी और आशा जी आप कीजिए वो सर्वे भवन्तु सुखिनाम, और सोनिया जी आप कीजिए 12वां अध्याय का पाठ बाद में, और समर्पण।
ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। श्रीमद् भगवत गीता आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनी, कामासक्ति हरा। मैया कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, वेद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विध सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष वेदारणी, कारणी मोद सदा। मैया कारणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी। मैया नाशनी तम रजनी, देवी सद्गुणदायनी, देवी सद्गुणदायनी, हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी। मैया हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की वाणी। ओम जय गीते। दया सुधावर सावनी, मातु कृपा कीजे। मैया मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण। जी ज्योत्सना जी। हाँ जी, आया नहीं अभी स्क्रीन पे आरती। जी
श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद काटहु फंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनिश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर ध्यान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निष्काम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद काटहु फंद भव हारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सर्वे भवन्ति सुखिनः सन्तु ये निरामया संतो निरामया निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् माँ मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो माम् अमृतं गमय मृत्युर्मामृतं अमृतं गमय। गमय ॐ शान्ति 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 ॐ ओम शांति 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 ओम। ओम। सभी सुखी होवे सभी सभी सुखी सुखी होवे होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी सभी रोग रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और 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 किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको हमको सत्य से सत्य की ओर ले चलो सत्य से सत्य की ओर ले चलो प्रकाश से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से से प्रकाश प्रकाश की की ओर ओर ले ले चलो चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो आपका दिन रात मंगलमय हो। श्री श्री कृष्ण अर्पणमस्तु इति श्री कृष्णा कृष्णार्पणमस्तु अर्पणमस्तु शुभम भूयात् शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं वसुदेवं कंस चाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दिनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम् जगद्गुरुम्
ओ श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, जय आज के आनंद की जय, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधे, जय 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 श्री जय राधे देव जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्री राधे राधे श्याम श्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर 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 महादेव महादेव। हर हर महादेव, हर 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 महादेव महादेव। जय जय गौरे पते नमः, जय जय गौरी पते नमः हर हर महादेव। हर 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 महादेव महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम सर प्रणाम। सर सबको प्रणाम सभी सबको को रंगभरी एकादशी की बहुत सबको बहुत प्रणाम शुभकामनाएं सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम। शुभकामनाएं सबको बहुत जी सभी को शुभकामनाएं। सोनिया जी शुरू करें। जय श्री कृष्ण। हे परमपिता परमात्मा, हे जग के पालनहार, हे करुणा निधान। पाठ हुआ है, संपूर्ण पाठ हुआ है, वो सारा श्रीमती भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपया उन पर दृष्टि पर उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें ताकि वो भी हमारे बीच बैठकर गीता का पाठ कर पाए। इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमन्निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्निमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहिवद्भिरवाप्यते। सर्वे मयि सन्न्यसे मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनाधत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्ि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथेतदपि शक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रित सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागाच्च शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमः। आवाज बंद हो गई जी। संतुष्टा सत्यम योगी से पढ़ो। अमर्ष भयो द्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय।
यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय समा शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोषण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्स्थिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् जय श्री कृष्णा। हे परम पिता परमात्मा, हे जग के पालनहार, हमारा आज का ये 12वें अध्याय का पाठ हमारे देश को समर्पित है और आप कृपा करके उन सनातन धर्म की रक्षा करने वाले श्री मोदी जी, योगी जी और भी जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन पर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बरसाए रखें। उन्हें हमेशा शक्ति दे, बुद्धि दे, बल दे, विवेक दे ताकि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए और कार्यरत हो सके और देश को भी उन्नति के पथ पर ले जाए और हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको भी बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति का प्रदान करे ताकि वो हमारे देश की रक्षा कर पाए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। जी हाँ, जय किसी श्री का कोई कृष्ण। कमेंट? प्रणाम सबको। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसी कोई कमेंट या कोई बात बताना चाहते हैं? अदरवाइज वी कॉल इट द डे टुडे। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। कोई जय कुछ श्री जय बताना नहीं श्री चाहता? कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद। कृष्ण।